जहां शहर की सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि मतदान शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में मतदान इस वक्त हो रहे हैं। अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस बीच फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे, फरीदाबाद में क्या तस्वीरें इस वक्त सुबह सुबह देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर लोग घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा भी दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है कि आप सुबह जल्दी घर से निकलें और पहले अपने मतदान करें। और उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये सेक्टर 2 का इलाका है, वार्ड नंबर 41 का, और देखिए तमाम लाइन यहां लगनी शुरू हो चुकी है और अभी कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट में अंदर ये मतदाता जाना अंदर शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीर मतदाताओं के उत्साह को लेकर देख सकते हैं कि लंबी लाइनें अभी से ही अगर सुबह के 8 बजे से लग रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शहर के विकास के लिए, शहर की सड़कों के लिए, शहर के सीवर और पानी के लिए तमाम लोग कहीं ना कहीं मतदाता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और इसी उत्साह में सुबह से ही अब लाइन शुरू हो चुकी है और मतदाता अब अंदर जाने शुरू हो जाएंगे और मतदान की प्रक्रिया शुरू कुछ ही मिनटों में होने वाली है। क्योंकि 8 बजे का वक्त रखा गया था, 8 बजे से 6 बजे तक पूरे दिन मतदान होगा। और ऐसे में शहर के लोग शहर की सरकार चुनने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और न केवल इस बूथ पर बल्कि 1302 बूथ फरीदाबाद में बनाए गए हैं। 1302 बूथों पर मतदान होना है। और चूंकि अगर पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर प्रत्याशी के तौर पर प्रवीण बत्रा जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस से लता चंदीला को उम्मीदवार बनाया गया है। फरीदाबाद निगम हरियाणा का सबसे बड़ा निगम कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा 46 वार्ड फरीदाबाद में है और फरीदाबाद हरियाणा का पहला नगर निगम है जिसका 1994 में गठन किया गया था। और अब फिलहाल 46 वार्ड इस फरीदाबाद निगम में है और 46 वार्ड में 46 अपने पार्षद चुनने के लिए, जनता वोट करने के लिए निकलना शुरू हो चुकी है। बात आपसे करेंगे, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हाँ जी, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। क्या है जहन में शहर के विकास को लेकर? शहर के विकास को लेकर क्या लगता है, क्या मुद्दे रहे हैं इसमें? जो चुनाव प्रचार भी हुआ और आप जब मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तो किस पर वोट करेंगे? वो सड़क होनी चाहिए, पानी व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ जी। लगता है अभी तक बिजली, पानी, सड़क जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए ही मतदान है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। आप क्या कहेंगे? विकास के लिए जी मेन तो जो ना, जो बेसिक एमिनिटीज है अगर वो मिलेंगी जिनके द्वारा, उसी के लिए। अगर मैं आपके इलाके की बात करूं तो आपके इलाके में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए वोट कास्ट कर रहे हैं? सड़क बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, जो है ना सड़क के ऊपर जो है ना जो करवा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर ये वोट करने आए हैं। और सबसे बड़े मुद्दे जो शहर की सरकार के हैं वो सड़कों का है, पीने के पानी का है, सीवर की समस्याएं। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और उन्हीं को लेकर वोट। बिल्कुल देवेंद्र, आम लोगों की ये आम समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकले हुए हैं। जिस तरीके से आप भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जाहिर तौर पर लोग ये बता रहे हैं कि उनकी आम समस्याएं हैं जिसको लेकर वो मतदान करने निकले हैं। रोहतक से इस बीच हमारे सहयोगी दिनेश भी जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, मैं आपका रुख करूंगा और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, रोहतक में तस्वीरें इस वक्त क्या देखने को मिल रही हैं? मतदान शुरू हो चुका है, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? चलिए, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी दिनेश से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर रुक करेंगे। फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जिस तरीके से लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें। जिस तरीके से कुछ महिलाएं भी नजर आ रही थी, महिलाओं का क्या कुछ कहना है? क्योंकि गृहिणियों की भी अपनी अपनी अलग समस्याएं होती हैं, वो अलग समस्याओं से जूझती हैं, अपने जो मोटिव है उनको लेकर वो आती हैं मतदान करने के लिए। बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रही हैं। महिलाएं खड़ी है, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। क्योंकि अब मतदान शुरू हो चुका है तो महिलाओं से भी बात करेंगे तो वोट करने पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? रेखा, वोट करने आई हैं आप। मुद्दे क्या हैं जहन में, किस पर वोट करेंगी?
देखो हम तो ही बीच है। नहीं, वोट तो आप करेंगे, लेकिन क्या दिमाग में रहा, क्या जो आपका इलाका है, किस तरह की समस्याएं यहाँ रही, जो मुद्दे जो आप प्रचार में भी उठे होंगे, आप जो वोट आपसे मांगने आए होंगे उनके सामने भी अपनी बात रखी होगी। अच्छा, ठीक है। देखिए, ये अपने राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं पार्टियों को चुनते हैं लोग। आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रही हैं? हैं? सड़कें टूटी हुई हैं। आपको उम्मीद है कि जब शहर की सरकार, ये नई सरकार चुनकर आएगी तो सड़कों को बनाएगी? पानी ठीक आ रहा है घर में? देखिए, ये अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं। आपसे बात करें तो आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार चुनने जा रहे हैं आप? तो मुख्य मुद्दा तो सड़कों का ही होता है जी, ठीक है। बाकी सीवर, पानी, ये भी सेकेंडरी होते हैं, पर ये घर में जरूरी होते हैं। सड़कें ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए, मेरे ख्याल से सरकार को काम करना चाहिए। सड़कें बेहतर होंगी तो लोगों के लिए आवागमन में सुविधा होगी। और ये तमाम लोग अब बहुत कास्ट करके भी निकले हैं, ये आप देखेंगे साफ तौर से। यहाँ तमाम लोगों का अब यहाँ इकट्ठा होना शुरू भी हो चुका है, और ऐसे में जो वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए, और लंबी लाइनें भी अभी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लगातार अपील यही की जा रही थी कि सबसे पहले आप वोट डालें। और इस बीच में बल्लभगढ़ से विधायक और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा भी अपनी वोट डालने के लिए परिवार के साथ पहुंच चुके हैं। उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, वोट करने आए हैं, क्या कहेंगे? आज मैं सबसे पहले फिलहाल की जो छोटी सरकार जो बनने जा रही है, और 45 के 45 पार्षद, और फरीदाबाद का जो मेयर है बहन परवीन बत्रा जी, एक रिकॉर्ड मत के साथ चुनाव जीतने वाले हैं और भारत का रिकॉर्ड कायम करेंगे। और हमारे 45 वार्ड के पार्षद है वो रिकॉर्ड होंगे। आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम अभी मतदाताओं से बात कर रहे थे कि समस्याएं बहुत हैं। सड़कें नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता, सीवर की समस्याएं हैं। और चूंकि सरकार, आपके शहर की सरकार पीछे भी आपकी ही रही, तो आखिर कमी कहाँ रह गई जिसे आप पूरा करने का वादा कर रहे हैं? समस्या कभी खत्म नहीं होगी, समस्या हमेशा रहेंगे। जैसे शहर बढ़ता है, शहर के साथ लोग बढ़ते हैं, नया सेक्टर है, मैं तो मानता हूँ कि समस्या कभी कभी, कोई छोटी सरकार है, सीवर है, पानी है, सड़क है, और सब मिलकर काम करेंगे। और समस्या तो नहीं करेंगे, समस्या कभी करेंगे, तो सरकार का दायित्व है काम करना, और काम करके लोगों को लिए बहना, समस्या हल करना। ये समस्या करेंगे। आप संकल्प पत्र भी लेकर आए, और लंबा चौड़ा वो संकल्प पत्र फरीदाबाद के लिए, ऐसा लगता है उसे देख के जैसे इंदौर से भी आगे फरीदाबाद पहुंच जाएगा। दावा पिछले 5 साल भी इंदौर का ही उदाहरण दे के करते रहे, लेकिन हुआ नहीं उस तरह का। क्या लगता है अब इस बार ये बदलाव दिखेगा? 2027 का फिगर देख रहे आप, और 27 तक कंप्लीट आपको समस्याएं, सलम का औद्योगिक क्षेत्र है, सलम का इलाका है, मानते हैं कि सबसे ज्यादा समस्या रहती है। और समस्याओं के लिए हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। 2027 तक समस्या और पूरी फिलहाल पूरा करने का। यानी कि 2027 का आपने एक तय सीमा कर दी है कि 2027 में फरीदाबाद का स्वरूप बदला दिखाई देगा, तस्वीर बदली दिखाई देगी। सबको पता मिलेगा, आप मान लो, आप सारे साफ से, सफाई से, बिजली से, रोड से, सब कुछ साफ है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि कांग्रेस की यहाँ से जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे छोटी सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो। बहुत ज्यादा काम नहीं हुए फरीदाबाद में, कूड़े के ढेर फरीदाबाद में लगे दिखाई दिए, और तमाम तरह के मुद्दे उठाते दिखाई दिए, और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत है, कांग्रेस मुक्त हरियाणा, कांग्रेस मुक्त फरीदाबाद, और कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए सब नहीं है। कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है, वो 52 वर्ष की आजादी के बाद तक आज तक नहीं कर पाए। हमें समय दिया, हम करेंगे सारा। घोटाले का भी सवाल उठाते रहे कि छोटी सरकार में निगम में घोटाले बहुत हुए। नहीं, जो घोटाले की बात करते हैं, कोर्ट है, कचहरी है, जाए ना, इधर होगा 7 साल से जाओ। आरोप लगाना कोर्ट से तय करना, कराए। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, तय कराए ना। 7 साल से आज आरोप तय कराया जाके। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त हरियाणा और आप कांग्रेस मुक्त फरीदाबाद।
होने जा रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर कांग्रेसियों को जवाब देते हुए भारतीय जी। जनता पार्टी के विधायक मूलचंद शर्मा दिखाई दे रहे हैं और एक समय तय कर दिया है। उनकी तरफ से दावा बड़ा किया गया है कि 2027 की जो फरीदाबाद की तस्वीर होगी वो बदली बदली सी तस्वीर दिखाई देगी। तो ये तमाम, क्योंकि वोट करने के लिए अपने परिवार के साथ में विधायक पहुंचे थे और उन्होंने दावा इस बात को लेकर किया है और अपने संकल्प पत्र को भी वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उस संकल्प पत्र में तमाम तरह के जी। भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल। तरफ से दावे और वादे किए गए हैं, तब देखना होगा कि ये तस्वीर किस तरह से फरीदाबाद की बदली हुई नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर देवेंद्र देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि फरीदाबाद की तस्वीर किस तरीके से बदलती नजर आएगी, साथ ही साथ शहर की सरकार से जो हरियाणा के तमाम शहर हैं उनकी तस्वीरें किस तरीके से बदलती नजर आती हैं। इस बीच रोहतक से दिनेश हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। दिनेश, मैं आपका रुख करूंगा, जानकारी आपसे चाहूंगा मैं रोहतक को लेकर, क्या तस्वीरें रोहतक में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं? दिनेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 दिनेश, मैं अपना सवाल दोहराता हूं कि जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? वो तस्वीरें भी कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाइए, किस तरीके से रोहतक में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई है क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग आराम से सारा दिन वोटिंग के लिए आएंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि सुबह 7 बजे से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि जो मतदान है वो 8 बजे से शुरू किया जाएगा और 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। तो सभी मशीनें जांच ली गई थी और जांच पड़ताल के बाद ही एक एक करके लोग जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग आना शुरू हो गए थे क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि वोटिंग अब की बार जो है 8 बजे से शुरू होने वाली है, क्योंकि लोग ये मंशा लेकर मन में आए थे कि 7 बजे वोटिंग शुरू होगी। लेकिन 7 बजे मॉक ड्रिल किया गया, सभी मशीनों की जांच की गई और तमाम प्रत्याशियों के जो एजेंट बैठे हुए हैं उन्हें संतुष्ट किया गया। उनके सामने सारी मशीनों की जांच की गई। उसके बाद में जो है अब जो वोटिंग जो है शुरू हो गई है। वोटिंग की बात करें तो सुबह सुबह जो 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और लोग लाइनों में लगे हुए हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि वो जल्द से जल्द वोटिंग करना चाहते हैं। हालांकि इतनी गर्मी का भी समय नहीं है, हल्की ठंड भी महसूस हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भी लोग अपनी सरकार चुनने के लिए सुबह 7 बजे से लाइनों में शुरू हो गए हैं। रोहतक की बात करें तो रोहतक में 7 साल के बाद ये चुनाव हुआ है, क्योंकि 2018 में जो है मनमोहन गोयल जो बीजेपी के हैं वो यहाँ से मेयर चुने गए थे और अब 2025 से यानी कि 7 साल के बाद चुनाव हो रहा है और लोग जो है अपने शहर की सरकार चुनने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल। दूसरी ओर दिनेश, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि लाइनें जो है लगना शुरू हो गई थी, एक बार अगर आप तस्वीरें हमें दिखा पाएं किस तरीके से लोग जो हैं वो वोट करने के लिए निकले हैं, अगर उनसे अगर आप बात कर पाएं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वहां से काफी दूर जो बाहर गेट के लाइनें लगाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये एक एक करके जो है यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं पहले उन्हें जो है वोटिंग के लिए भेजा जा रहा है और जो प्रोसेस है वोटिंग का वो अलग अलग यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ से 100 मीटर दूर जो है गेट के बाहर लोगों को लाइन लगवाई गई है। उसके बाद में जो है एक एक करके लोग जो है आ रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हो तो ये जो है बुजुर्ग महिला और ये हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या मन में चल रहा है, किस चीज को सोच के वोटिंग कर रहे हैं? विकास के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, जो विकास कराएगा उसको अच्छा करेंगे। 2018 में चुनाव हुए थे, अब 7 साल बाद 2025 में काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। तो क्या करें भाई, ये तो सरकार का काम है जी, इसमें हम तो नहीं कर सकते कुछ। कब से खड़े हैं लाइन में आप? मैं तो करीबन पौना घंटा हो गया। अच्छा, हाँ जी। माता जी आप भी वोटिंग के लिए आए हैं? हाँ वो आए बेटा, क्या सोच के वोट दे रहे हैं आज? क्या सोच कर भाई। आपको पता था 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग? हाँ हम तो 7 बजे के खड़े हैं बेटा। अच्छा, हाँ तो आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर दिनेश। जो है वोटिंग हो रही है और वोटिंग के लिए जो लोग हैं वो लाइनों में यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक एक करके जो है
यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, जाहिर तौर पर लोग जो अपने घर से निकलना शुरू हो चुके हैं मतदान करने के लिए। देवेंद्र का रुख मैं करूंगा, फरीदाबाद से देवेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर बात फरीदाबाद को लेकर की जाए, फरीदाबाद की कौन सी जो सबसे ज्यादा मुद्दे रहे हैं वो चर्चित रहे हैं पूरे चुनाव के दौरान? अगर आम जनता को लेकर बात करें तो कौन से वो मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर आम जनता परेशान रही है पूरे समय, और उन मुद्दों को लेकर अब बाहर निकली है वोट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर फरीदाबाद के आम मुद्दों की बात करें तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद निगम में जो हमेशा मुद्दा बना रहा वो रहा सफाई व्यवस्था को लेकर। सफाई व्यवस्था को लेकर जो लगातार तमाम लोग आवाज भी उठाते रहे और सरकार में भी कई बार इस बात को लेकर सवाल उठते रहे कि फरीदाबाद को एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है इंदौर से भी आगे उसको ले जाया जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि पूरे देश भर में इंदौर जो निगम है वो सबसे ज्यादा साफ सफाई को लेकर जाना जाता है और उसकी जो रैंकिंग है वो भी पहले नंबर पर कई बार आ चुकी है। तो उसी को लेकर इंदौर का उदाहरण देकर फरीदाबाद को भी उसी तरह से स्वच्छ फरीदाबाद बनाने का दावा तमाम नेताओं की तरफ से किया गया, सरकारों की तरफ से किया गया और निगम की जो सरकार थी उसकी तरफ से किया गया। और यहाँ के जो अधिकारी थे, चूंकि 2017 में चुनाव हुए थे और 2022 में दोबारा चुनाव निगम के होने थे, लेकिन इंतजार लोगों को लंबा करना पड़ा, करीब 3 साल तक चुनाव नहीं हुए। तो ऐसे में कमान जो थी अधिकारियों के हाथों में थी और ऐसे में सफाई व्यवस्था का जो जिम्मा था उनको वो भी अधिकारियों को ही करना था, लेकिन अधिकारी उसमें सफल नहीं हो पाए और इसीलिए कई जगह फरीदाबाद में कूड़े के ढेर लगते हुए दिखाई दिए। और न केवल कूड़े के ढेर गलियों में, सड़कों पर और शहर में दिखाई दिए, बल्कि उसको डंप करने के लिए भी निगम अधिकारियों को जगह तक नहीं मिली। हर विधानसभा में एक व्यवस्था बनाई गई थी कि हर विधानसभा में एक डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा, डंपिंग स्टेशन होगा और वहीं नजदीक कूड़े को डंप किया जाएगा। लेकिन जहां भी जगह चिन्हित निगम के अधिकारियों ने की, उसको लेकर तमाम आसपास के लोग जहां चिन्हित की गई थी उन्होंने विरोध शुरू किया और कई जगह ऐसे हालात हुए कि धरने पर लोगों को बैठना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसके साथ साथ में सीवर की जो समस्या थी, अगर एनआईटी के एरिया की हम जिक्र करें तो वहाँ सीवर के पानी के जल भराव को लेकर पूरे लगातार 5 साल से और 8 साल से लगातार लोग आवाज उठाते रहे और अब इसी उम्मीद पर जनता वोट करने के लिए निकली है कि अपने घर के, अपने नजदीक, अपने आसपास साफ सफाई हो। इसके साथ साथ में जो सीवर की सबसे बड़ी समस्या है उससे तमाम लोगों को निजात मिले। तो छोटी सरकार चुनने के लिए लोग इसी उत्साह में बाहर निकल रहे हैं और लगातार हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए और सबसे पहले अपनी वोट कास्ट कीजिए, ताकि शहर के विकास में आपका भी एक योगदान हो और एक मजबूत सरकार का चुनाव हो और उसके बाद में सरकार आगे काम करे। और जो आपके तमाम जहन में जो मुद्दे अब तक रहे, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दे आपके बीच में उठते रहे, उन मुद्दों पर काम हो। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से भी मैनिफेस्टो लाया गया, घोषणा पत्र उनकी तरफ से भी पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र सामने रखा और उसमें स्थानीय मुद्दों को आगे रखा कि ये जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको दूर किया जाएगा। तो ऐसे में अब तमाम जो लोग निकल रहे हैं इन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं। सड़कों की समस्या, हमने क्योंकि मतदाताओं से जब बात कर रहे थे तो सबसे बड़ी जिस इलाके में हम हैं सड़कों की समस्या उनको दिखाई दी, तो उनकी सड़कों की समस्या को लेकर वो सोचते हैं कि अगर वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं तो उनकी सड़कों का निर्माण होगा, उन्हें गड्ढों से निजात मिलेगी। तो ऐसे में ऐसे तमाम जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकल स्तर पर जो मुद्दे होते हैं, अपने नजदीक के जो मुद्दे होते हैं, वो तमाम ऐसे मुद्दे फरीदाबाद में दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं को लेकर वोट कास्ट की जा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जाहिर तौर पर छोटे मुद्दे ही आगे चलकर बड़े बनते हैं और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर मतदान करने के लिए लोग जो है निकल रहे हैं। देवेंद्र, अगर बात फरीदाबाद के मेयर प्रत्याशियों को लेकर की जाए, जिस तरीके से बीजेपी से प्रवीण जोशी मैदान में और दूसरी ओर कांग्रेस से जो है लता रानी चुनावी मैदान में है, अगर दोनों प्रत्याशियों को लेकर बात की जाए, किस तरीके से दम भरते दोनों प्रत्याशी नजर आए देवेंद्र पूरे चुनाव प्रचार के दौरान? देखिए, न केवल मेयर प्रत्याशी बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से यही दावा किया गया कि उनके पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी है वो जीत रही हैं। तो ऐसे में तमाम चुनाव प्रचार के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में आगे दिखाई दी, क्योंकि उनके तमाम बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें और कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री और यहाँ तक कि विधायक और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए दिखाई दिए। और कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। वो छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हर कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता उस चुनाव प्रचार में कूदते हुए नजर आते हैं और ऐसा
हुआ भी। फरीदाबाद निगम चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सैनी रोड शो करते हुए दिखाई दिए, तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली संकल्प पत्र जनता के सामने रखते हुए दिखाई दिए। इसके साथ साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ साथ में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और फरीदाबाद के जो विधायक हैं वो वोट मांगते हुए मेयर प्रत्याशी के लिए भी दिखाई दिए, और जो पार्षद उम्मीदवार है उनके लिए भी वो अलग अलग कैंपेन करते नजर आए। अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो लता रानी चंदेला को मैदान में आखिरी मोमेंट पर आखिरी टाइम पे उतारा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट पहले ही घोषित कर दिए गए थे और जनता इंतजार इस बात का कर रही थी कि कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में कब होगा। मैदान में कांग्रेस का प्रत्याशी भी आया और ऐसे में दावे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की तरफ से भी किए गए कि उनकी जीत होने जा रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि जो बड़े कांग्रेस के नेता थे वो स्थानीय चुनावों में प्रचार से उनकी दूरी कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी एक सवाल बनकर दिखाई दी, और तमाम लोग इस बात को लेकर नजर गड़ाए हुए थे कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से नेता चुनाव प्रचार के दौरान आएंगे। ये अलग बात है कि एक दिन दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है रोहतक से, वो फरीदाबाद पहुंचे और उन्होंने कुछ जगह पर चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा चौधरी उदय भान यहाँ पहुंचे थे और उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों को उठाया गया, भ्रष्टाचार की बात उनकी तरफ से की गई। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर बातचीत की जा रही थी। तो ये आप साफ तौर से देखेंगे कि देखिए तमाम लोग पहुंचे हैं और साहब यहाँ अब क्योंकि विधायक वोट कर आ चुके हैं, मूलचंद शर्मा उनके परिवार वोट करके आ चुका है, एक बार फिर कोशिश करेंगे कि उनसे बात करने की। और देखिए तमाम लोग मंत्री जी बेटे के जन्मदिन भी है ना, पर्व और जन्मदिन पर्व ये आप देख सकते हैं साफ तौर से मीडिया से बात करते हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, और इनकी तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार को लेकर जीत होगी, और इसके साथ साथ में उनकी तरफ से भी खुद चुनाव प्रचार किया गया। विधायक जी वोट करके आ गए हैं, कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने वोट किया है अपने फरीदाबाद के हक में, भारत में किया है, और मैं कहता हूँ सभी आज वोटिंग है, ज्यादा से ज्यादा वोट करें, ज्यादा से ज्यादा अपील करें उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालें अपने शहर के विकास। फरीदाबाद की जनता इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपको देख रही है, आपको सुन रही है, और एक बार आपने जो दावा वोट डालने से पहले किया था 2027 का, एक बार दोहरा दें क्योंकि जनता याद रखेगी इस बात को भी। मैं आज भी 2027 का फरीदाबाद देखना, 2027 का फरीदाबाद देखना, जो सरकार जो काम करेगी, बड़ी केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकार, छोटी सरकार, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कांग्रेस मुक्त भारत करिए, कांग्रेस मुक्त भारत करा, हरियाणा क्लीन बोर्ड तीसरी बार सरकार बनाई नायब जी के नेतृत्व में, और जो कहा वही तो हुआ है। और मैं कहता हूँ कि जो छोटी सरकार बनेगी और मेयर हमारी रिकॉर्ड भारत का करेगी, परवीन लखनऊ के बाद हम पूरे भारत का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे और हमारे 45 का इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत चुनाव। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा तो कर दिया है, कोई कमी तो नहीं रह जाएगी? भरोसा है, विश्वास है जनता पर? भरोसा तो उस दिन था जब चुनाव हुए थे, भरोसा अपने फरीदाबाद की जनता पर, बल्लड़ की जनता पर मुझे अथक भरोसा है, क्योंकि तीसरी बार जो रिकॉर्ड कायम करा, रिकॉर्ड तो मुझे चुनाव जिताया, और फरीदाबाद के बल्लड़ के इतिहास में लगातार बनाना एमएलए 3 बार मुझे दायित्व दिया है। मैं इनका बहुत ऋणी हूँ और जहाँ तक मेरा होगा वो काम को पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें तमाम नेता और कार्यकर्ता हमेशा उत्साह में दिखाई देते हैं, और जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, छोटे से बड़े चुनाव तक तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस चुनाव में शामिल होते हैं। और यही दावा मूलचंद शर्मा जो विधायक बल्लभगढ़ से हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, वो दावा कर रहे हैं, और एक बार फिर उन्होंने हमारे कैमरे पर दोहराया है कि 2027 का फरीदाबाद, 2027 का बल्लभगढ़, उसकी तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, बदलती तस्वीर का जिक्र जो है वो पूर्व मंत्री ने किया। और इस बीच करनाल से हमारे सहयोगी मुकुल सतीजा भी जुड़ गए हैं। मुकुल, मैं आपका रुख करूंगा, तस्वीरें करनाल में क्या देखने को मिल रही हैं, एक बार हमारे दर्शकों को आप दिखाइए कैमरे के माध्यम से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेम नगर पर, जहां पर आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे, वो वोट डालकर जो है यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन अगर हम मुकुल मैं आपका रुख करूंगा, जानकारी आपसे लूंगा मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां
करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वोट डाला है। यह बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वोट डाला। प्रेमनगर में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और करनाल से लोकसभा सांसद हैं मनोहर लाल। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। जहां इस बीच करनाल से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपना वोट कास्ट किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रेमनगर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने वोट डाला है। करनाल से लोकसभा सांसद हैं मनोहर लाल। ये बड़ी खबर। और जिस तरीके से फरीदाबाद से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, पूर्व मंत्री मौजूदा समय में विधायक मूलचंद शर्मा वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर स्क्रीन पर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से वो मतदान करने के लिए पहुंचे। अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और पहली ही पारी में एक तरीके से मतदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पानीपत के प्रेमनगर में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोट करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से उन्होंने वोट किया। ये तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। तो अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो करते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। तो करनाल से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं और शहर की सरकार सुनने के लिए लगातार जो है जनता भी अपने घरों से बाहर निकल रही है। और ऐसे जब नेता निकलते हैं सुबह सुबह अपने घरों से बाहर मतदान करने के लिए, तो जाहिर तौर पर जो जनता है उनकी भी हौसला अफजाई होती है। जनता जो है उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने दायित्व को निभाएं। साथ ही साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी बार बार आपसे यही अपील कर रहा है, बार बार आपसे यही कह रहा है कि आप भी आज संडे के दिन को छुट्टी की तरह इस्तेमाल ना करें। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी भागीदारी निभाएं और इस चुनाव के महायज्ञ में आप अपने वोट की आहुति जरूर डालें। थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिली हुई है। और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की 27 से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी वाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। तो हमारे सहयोगी मुकुल सतीजा लगातार हमारे साथ करनाल से बने हुए हैं। मुकुल, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आप भी जानकारियां दे रहे थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपना मतदान करके निकले, क्या अपडेट, किस तरीके से मतदान करने के लिए पहुंचे, फिर आपने कुछ जानकारियां दी कि दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं वो? बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे का समय था जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचे थे। इसी जगह पर जो उन्होंने अपना वोट का इस्तेमाल किया। और आपको बता दें कि यहाँ से जब वोट डालने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अभी फिलहाल जो है करनाल के प्रेमनगर में हम स्थित है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 265 पोलिंग सेंटर जो है वो करनाल में जरूर बनाए गए हैं, बूथ बनाए गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल सुबह का समय है, लेकिन यहाँ पर जो है कम लोगों में उत्साह जो है देखा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि 3,01,915 जो है मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने शहर की सरकार चुनेंगे। क्योंकि करनाल में कुल 20 वोट आते हैं, 20 में से 2 पार्षद जो है निर्विरोध चुन भी लिए जाते हैं, लेकिन 18 वोट अभी भी बाकी हैं। आखिरकार मेयर कौन होगा वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप देखते हैं कि किस तरीके से लोग जो अपने मतों का प्रयोग जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वोटिंग परसेंटेज जो शाम तक कितना हो पाता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। इस बीच यमुनानगर से हमारे सहयोगी देवीदास शारदा जी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। देवीदास जी, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे यमुनानगर को, क्या तस्वीरें यमुनानगर में इस वक्त शहर की सरकार चुनने को लेकर, किस तरीके से यमुनानगर की जनता उत्साहित है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 8 बजे का समय था, लेकिन जब मॉक ट्रायल 7 बजे होना था तो हम लोग जो हैं जितने भी सेंटर थे वहां पर 7 बजे पहुंच गए थे। लोगों में इतना उत्साह था, 7 बजे भी जो गेट बंद था, लेकिन बाहर जो भीड़ थी आप देख सकते हैं। जैसे ही 8 बजे सभी अपनी बारी के इंतजार में, तो लंबी लंबी लाइनें लग गई।
और जो है लोगों की लंबी लाइनें बता सकती कि कितना जोश है। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी अपनी वोट डालनी शुरू करी है, वार्ड नंबर 22 है, उसके बाद हम इस समय जो है वार्ड नंबर 7 में और बूथ नंबर 106 पर आए हैं। ये हुड्डा का जो है दूसरा बूथ है। और अभी ये भी आप देख सकते हैं कि काफी रश और सुबह का समय लोगों में काफी उत्साह। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा सभी को यही कहते हैं कि आज संडे छुट्टी ना मनाएं, पहले वोट डालें। तो लोग भी वही ही काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले उत्साह के साथ वोट डालने आ रहे हैं। वोट डालने के बाद जो है वो अपना अगला काम करेंगे। आज सुबह जो जमुनानगर की बात करें तो जो सबसे पहला वोट है जो भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी उसने डाला, उनके साथ उनका पूरा परिवार वोट डालने के लिए आया। तो उनका सभी का यही कहना है कि वो विकास के लिए वोट डालना चाहते हैं। जी मुकुल, अगर बात करनाल को लेकर की जाए, करनाल के कौन से मुद्दे रहे हैं जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ज्वलंत रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर जनता जो आक्रोशित रही कि ये काम हमारे नहीं हुए और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर अब हम शहर की सरकार चुनेंगे? जो मुद्दे रहे हैं वो लोग जो है कहीं ना कहीं उसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में जो सबसे ज्यादा जाम की स्थिति है, जिसको लेकर जो है पुल, हालांकि वो काम शुरू भी हो चुका है लेकिन उसको 1.5 से 2 साल जरूर लगेंगे। जाम की स्थिति को जो है लोग चाहते हैं कि उससे निजात मिले। और दूसरा जो है पार्किंग की सुविधाएं, पार्किंग के लिए जो लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई सुविधा हो, सरकारी जगह हो जहां पर जो है मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा सके। क्योंकि बाजारों में जाना है तो वहां पर जो लोग अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते, और बाजार अगर वो पैदल जाते हैं तो कहीं कहीं दूर जो उनको पैदल चलना पड़ता है। और कुछ ऐसे शहर में सेक्टर है, जो सेक्टर 6 की बात करें, सेक्टर 14 की बात करें, या पुराना शहर है, सदर बाजार का एरिया है, वहां पर जो है बंदरों का काफी ज्यादा आतंक देखा जा सकता है। बंदर जो है लगातार लोगों पर हमला करते हैं, झुंड के झुंड आते हैं, बच्चे जो है छतों पर बाहर नहीं निकल सकते हैं, कहीं ना कहीं उन पर हमला हो जाता है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं शहर के लोग चाहते हैं कि उनसे निजात मिल सके, और इन्हीं मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं इस बारी वोट जो है देखा जा सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। देवीदास जी, यमुनानगर के कौन से मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर जनता लगातार परेशान रही है, जिनको आधार बनाकर अब मतदान करने के लिए निकली है? जी बिल्कुल, यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई का मुद्दा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा रहा है, सीवरेज की व्यवस्था का मुद्दा रहा। हालांकि सरकार ने कोशिश किया समाधान शिविर लगाए, उसमें काफी संख्या में बात करें तो लोगों के मुद्दे हल भी हुए हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो भी शहर की सरकार बने वो पावरफुल सरकार बने, ताकि जो लोगों को दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ना आए। क्योंकि लोकतंत्र की बात करें तो जो शहर की सरकार रही थी वो मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। आम लोगों को तो जरूरत अपने शहर से ही पड़ती है, और बाकी दूसरे काम रहते हैं उसके लिए जो है जिले के बाद जो राज्य सरकारें हैं और वो अपना अपना काम करते हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं वो कोशिश तो हुई, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे रह गए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कुछ मुद्दे रहते नजर आए। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, और बड़ी अहम जानकारी जो है वो सामने आ रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है। खबर हिसार से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हिसार से जानकारी है, बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और शहर में मतदान के लिए 239 बूथ बनाए गए हैं। 1750 से ज़्यादा कर्मचारी मतदान प्रक्रिया में जो है वो तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर हिसार से निकलकर सामने आ रही है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शहर में जो है 239 बूथ जो है बनाए गए हैं। और देवीदास जी लगातार हमारे सहयोगी बने हुए यमुनानगर से उनका रुख करेंगे। देवीदास जी, अगर बीजेपी प्रत्याशी सुमन बहमनी को लेकर बात करें और कांग्रेस प्रत्याशी किरण देवी को लेकर बात करें, दोनों प्रत्याशियों के बीच किस तरीके से यहां पर मेयर पद के लिए ये रेस देखने को मिल रही है? कौन सा प्रत्याशी आगे निकलता नजर आ रहा है, जिस तरीके से लगातार आप लोगों के बीच गए, लोगों से बातचीत की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, क्योंकि जो भाजपा है अपने संगठन के दम पर चलती है, तो भाजपा का एक बड़ा मजबूत संगठन है। चाहे तो वार्ड की बात करें और चाहे मेयर के पद की बात करें, तो उन्होंने संगठन की शक्ति को पहचाना है। और तो इसलिए बात करें कि जो भाजपा उम्मीदवार अपने संगठन के दम पर अपने आप को नंबर 1 पर जो महसूस कर रही है, उसका परिवार आया, जो लोग आए, उनका यही कहना था कि जीत भाजपा की होगी। बात करें कांग्रेस की, तो क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो किरण देवी प्रत्याशी हैं उसका भी यही कहना है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है उसको लेकर जो वोट है
लोग कांग्रेस को करेंगे, क्योंकि जहां भाजपा विकास की बात करी तो वहीं कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की बात करी है। उनका यही कहना है कि जो भी मुद्दे हैं वो दिल के साथ और ईमानदारी के साथ वो करेंगे। बाकी आने वाला समय बताएगा कि लोग किसको चुनते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देवीदास, आने वाला समय बताएगा कि लोग किसको चुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी देवीदास, जो तमाम जानकारी आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। मुकुल जिस तरीके से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मुकुल अगर बात करनाल को लेकर की जाए तो करनाल में मेयर प्रत्याशियों को लेकर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहाँ रेणुबाला गुप्ता बीजेपी से उम्मीदवार, दूसरी ओर मनोज वधवा जो है वो कांग्रेस से उम्मीदवार। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं टक्कर जरूर मानी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी में एक कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि पिछली दो अगर टर्म की बात करें, बीजेपी की मेयर रही है रेणुबाला गुप्ता और तीसरी बार भी उनको सरकार ने मौका दिया है। और ऐसे में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मनोज वधवा, वो भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं और कड़ी टक्कर जो है दोनों के बीच में देखी जा रही है। लेकिन क्या जनता किसको चुनती है, वो बहरहाल स्थिति जो है 12 तारीख को सामने जरूर आ जाएगी। लेकिन कुछ मुद्दे लोगों के जरूर है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता मांग करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में दूसरी तरफ कई ऐसे काम भी है जो कहीं ना कहीं जनता जो है उनसे खुश भी नजर आ रही है। लेकिन कड़ी टक्कर जरूर देखी जाती है, क्योंकि चुनाव प्रचार दोनों की ओर से जो है कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा था। लेकिन आखिरकार लोग किसको वोट डालते हैं वो बहरहाल जनता ही बता पाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। दूसरी ओर मुकुल, अगर जिस तरीके से करनाल की लड़ाई को लेकर बात करें तो करनाल की चुनावी लड़ाई जो है वो महिला बनाम पुरुष की है। क्या इसको लेकर कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है करनाल में? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं एक तरफ जो है महिला मेयर उम्मीदवार है और दूसरी तरफ जो है पुरुष है। और ऐसे में लेकिन जो टक्कर है वो फिलहाल मुद्दों की है कि आखिरकार क्या मुद्दे जो है इस बारी जनता के रहने वाले। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पुराने जो काम है, क्या कुछ जनता उससे खुश भी है, लेकिन कुछ जनता जो है और मांग करती हुई नजर आ रही है। जैसे बंदरों का आतंक मैंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो है कहीं ना कहीं परेशान है, बुजुर्ग हैं, छतों पर नहीं जा सकते, पार्कों में सैर नहीं कर सकते, पार्किंग का मुद्दा, लोग बाजारों में नहीं जा सकते। वैसे ऐसे कई काम है। अगर पानी की निकासी की बात करें, इसकी समस्या शहर में नहीं है। सड़कें की बात करें, सड़कें बनी हुई है। और ऐसे में दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। लेकिन जनता का मूड क्या है वो बहरहाल बाद में ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल। इस बीच हिसार से हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़े हैं, उनका रुख भी करते हैं। कुलदीप, बात हिसार को लेकर करेंगे। इस वक्त क्या तस्वीरें आप हिसार में देख पा रहे हैं, किस तरीके से जो है लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं हिसार में? वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। इस वक्त जो है बूथ के बाहर मौजूद है और जो पोलिंग सेंटर है उसके बाहर लगातार लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से भी लोग बड़ी संख्या में जो है वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल कुलदीप, जाहिर तौर पर। और इस बीच मुकुल हमारे सहयोगी लगातार जिस तरीके से बने हैं। मुकुल, अगर बात करनाल को लेकर करें तो करनाल में इस वक्त अगर जिस तरीके से दिक्कतों का जिक्र आपने किया था, इन दिक्कतों को लेकर दावे करते किस तरीके से नजर आए हैं बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं दो टर्म की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं भाजपा की थी। पिछले 2 बार के जो मेयर रहे हैं वो भाजपा के ही रहे हैं, रेणुबाला गुप्ता। और ऐसे में जो है उनका कहना है कि हमने जो विकास कर रहे हैं वो जरूर किए हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है, जो हालांकि कमियां रह गई हैं, जो लोग मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक फ्लाईओवर जो है वो शहर के बीचों बीच बन रहा है 122 करोड़ रुपए का, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेयर जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वही भाजपा के जो उम्मीदवार है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शहर में जाम की काफी ज्यादा स्थिति है, उसको लेकर पुल बनाया जा रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो एक तरफ काम किए हैं, लेकिन दूसरी ओर जो है कई जगह जो है उसकी जरूरत नहीं भी थी। ऐसे में लेकिन कहीं ना कहीं जनता के अलग ही मुद्दे रहने वाले हैं। पानी की निकासी की समस्या भी शहर में नहीं है, सड़कें बनी हुई हैं, ऐसे में पार्किंग की सुविधा नहीं है, वो जनता मांग कर रही है। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर जो है फिलहाल आपस में जो है किस तरीके से बनी हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में जरूर देखी जा रही है। चुनाव प्रचार जब तक था वो जोरों शोरों पर जरूर देखा गया था। और ऐसे में जो पार्षद की अगर हम बात करें, पार्षद के जो उम्मीदवार है वो भी कहीं ना कहीं जोरों शोरों पर अपना प्रचार पिछले दिनों करते हुए जरूर नजर आ रहे थे। बिल्कुल मुकुल, जाहिर तौर पर जो दावे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। मुकुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहें आप हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है और भवानी खेड़ा से खबर है, जहां पर 16 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। चुनाव मैदान में 67 उम्मीदवार हैं, तो चुनावी मैदान जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 16 पोलिंग पार्टियां, 5 रिजर्व पोलिंग पार्टियां मौके पर मौजूद हैं और 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 4 ड्यूटी सुपरवाइजर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो लगातार जो है
मतदान को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। हिसार से हमारे सहयोगी कुलदीप लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, हिसार की अगर समस्याओं को लेकर बात करें, कौन सी मूलभूत वो समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं? बिल्कुल, हिसार का जो आउटर एरिया है वहाँ लगातार जो है पानी की, सीवरेज और ये समस्याएं बनी रहती हैं, जिसको लेकर लगातार लोगों से हमने अभी जो है पोलिंग से पहले बातचीत भी की। पिछले दिनों प्रचार के दौरान जब नेता जो है क्षेत्र में घूम रहे थे, उस टाइम लोगों से बातचीत की तो ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस तरीके से पानी के पीने की सप्लाई है, सीवरेज की सफाई है, तो इस तरह की सुविधाएं जो है वो जो है पिछले कार्यकाल के दौरान शहर के आउटर एरिया में अच्छी नहीं रही है, जिसको लेकर लगातार वो जो है लोग कहते नजर आए। इसके साथ ही साथ बात की जाए तो हिसार में सफाई व्यवस्था को लेकर भी पिछले लंबे समय से बड़ा झोल रहा है, क्योंकि जिससे जो कंपनी थी पहले जिसको टेंडर दिया गया था, बीच में वो चली गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर कुलदीप, तमाम मुद्दे जो हैं इस वक्त हिसार में देखने को मिले, जिनको लेकर जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपना मतदान करने के लिए निकली हुई है। मुकुल, जिस तरीके से करनाल को लेकर भी आप जानकारियां दे रहे थे, आपने कहा कि करनाल के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता मतदान करने के लिए निकली है। तो 10 साल यानी कि पिछले 2 टर्म भी बीजेपी का मेयर करनाल में रहा है, और दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार किस तरीके से दमखम भरते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं बीजेपी पर, क्योंकि जाहिर तौर पर 2 टर्म जो है मेयर का बीजेपी ने वहां पर सर्व किया। बिल्कुल, देखिए अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर जब करनाल पहुंचे तो उन्होंने दावा कर दिया है कि किस तरीके से हमारी ही जीत हो रही है, यानी कि उनकी पार्टी की जीत हो रही है। जो 20 के 20 वोट हैं वो भाजपा के ही आने वाले हैं और मेयर जो है भाजपा के ही आएंगे। हालांकि वो जनता तय करेगी आखिरकार जनता का मूड क्या है, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है अपना दमखम भरती हुई जरूर नजर आ रही है। पिछले दिनों जोरों शोरों पर प्रचार चल रहा था और अपनी अपनी जीत का जो है दावा करते हुए नजर आ रहे थे। एक जो है कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं खामियां दिखाती हुई नजर आ रही थी बीजेपी की, और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियां दिखाती हुई नजर आती थी कि आखिरकार हमने ये काम किए और जनता जो है कहीं ना कहीं इन चीजों से खुश नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जनता की क्या मूड है वो बहरहाल लोगों से भी बातचीत जरूर करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पर कुछ ज्यादा जो है भीड़ नहीं दिख रही है। लोग फिलहाल अभी घरों से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा लोग जो है अपने पोलिंग सेंटर पर पहुंचेंगे, बूथ पर पहुंचेंगे, अपने मत का प्रयोग जरूर करेंगे। जी बिल्कुल मुकुल, जाहिर तौर पर लगातार लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं। इस बीच मुकुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ तस्वीरें अगर हमें दिखा पाएं, किस तरीके से लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि मतदान को शुरू हुए 45 मिनट हो चुके हैं, करीब करीब 1 घंटे होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के प्रेम नगर में पोलिंग सेंटर में, जहां पर आप देखते हैं फिलहाल यहाँ पर जो है किस तरीके से पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उत्साह और जो भीड़ है वो फिलहाल अभी कुछ ऐसी नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक एक दो दो कर जो है लोग जो है वो अपने घरों से बाहर जरूर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि देखा जाता है छुट्टी का भी दिन है, संडे का भी दिन है, और ऐसे में जब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हालांकि अभी 1 घंटा तकरीबन होने वाला है, लेकिन उसके बाद जब लोगों के अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन उम्मीद यही है जो 3,01,915 मतदाता है वो पूरे तरीके से जो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मत का सही से इस्तेमाल जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग लोग करते नजर आएंगे। लेकिन मुकुल, जिस तरीके से लोगों को अगर हम बात करें, लोग कम अपने घर से फिलहाल निकलते नजर आ रहे हैं, क्या संडे का असर इस वक्त देखने को मिल रहा है? संडे की शुरुआत जिस तरीके से कहा जाता है कि लोगों की देर से होती है, लोग आराम से सोकर उठते हैं और इस दिन को जाहिर तौर पर छुट्टी का दिन होता है तो आराम से इसे बिताते हैं अपने घर परिवार के साथ या कहीं जाने का प्लान करते हैं, तो ऐसे में क्या संडे का असर भी मतदान पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? वैसे ये कहना तो काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई असर पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि संडे का दिन है और ऐसे में तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। अभी 9 बजने वाले हैं, लोग अभी फिलहाल इतने घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन एक एक दो दो कर जो अपने घरों से बाहर निकलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, अपने मत का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, 10 बजेगी, 9 बजेगी, उसके बाद हो सकता है कि एकदम से जो लोग कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर तुरंत निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुकुल, लोग जो हैं लगातार अपने घरों से बाहर निकले और लगातार इंडिया न्यूज़ भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि हमारे जो दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, अपने घर से बाहर निकलें और अपने शहर की सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। दूसरी ओर मुकुल, अगर बात पार्षदों को लेकर की जाए, जिस तरीके से मेयर को लेकर लगातार हम बात कर रहे थे, तो किस तरीके से पार्षद के उम्मीदवार हैं करनाल में? बिल्कुल, देखिए करनाल में कुल 20 वार्ड आते हैं, ऐसे कि में जो है 20 प्रत्याशी हैं, लेकिन 2 निर्विरोध भी चुन लिए जाते हैं। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 11 से निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। भाजपा के जो है प्रत्याशी